हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसके पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके 1 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 11 to 20 क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, खासकर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, यहाँ से आपके एटलीस्ट 2 मार्क्स यानी एमसीक्यू के लिए अवश्य बनते हैं। तो आप सभी लोग इन सभी को क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व करें। एक बार इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में यानी जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसको फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 वाला। यहाँ पे क्वेश्चन था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। जैसे आप इसको एसिटिक एसिड यानी CH3COH में डिजॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ से आपको मेन मिलता है कि जो यहाँ पे गैस इवॉल्व होती है उसका यहाँ पे क्या वर्क है। तो यहाँ पे देखो जो CO2 गैस है ये होती है एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, यानी इसका ना तो कोई कलर होता है, नहीं इसका कोई ऑर्डर होता है। नंबर 2, इसका एक जैसे आप इसको जैसे गैस इवॉल्व होती है यानी रिलीज होती है तो वहाँ से एक ब्रिस्क इफरवेसेंस की वहाँ पे आवाज़ आती है। उसके बाद जैसे आप जो CO2 गैस हो इसको आप लाइम वाटर से पास करोगे। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस से पास करोगे तो जो COH का होल ट्वाइस है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर, उसका कलर मिल्की हो जाता है। अगर उसका कलर मिल्की हो जाता है तो वो शो करता है कि वहाँ पे आपकी CO2 गैस प्रेजेंट है। तो इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी वो जो लाइम वाटर है उसको मिल्की कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसका क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ पे है इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग स्प्लिंटर, यानी जो CO2 गैस है उसका यूज हम जो आग बुझाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये भी ऑप्शन क्या है उसका सही है। उसके बाद है इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जैसे आपने इस पर CO2 को पास किया तो यहाँ से आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो Na2 यहाँ पे CO3 आपको फिर से यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जो CO2 गैस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होती है। तो इसके कौन से ऑप्शन से हो गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उसके बाद अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कॉमन साल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, कॉमन साल्ट NaCl बिसाइड बिंग यूज्ड इन किचन, जिसका यूज हम किचन में अधिकतर यूज़ करते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मेकिंग। इसका यूज हम और किसके यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज हम देखो, इसका यूज हम वॉशिंग सोडा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज़ सकते हैं और बेकिंग सोडा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेनली यूज़ करते हैं इसका यूज जो ब्लीचिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड तो किसी में नहीं है, बट यहाँ पे हमको किसको लेना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर है वॉशिंग सोडा वाले ऑप्शन को लेना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी इसका सही है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी इसका सही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इस पर दिया नहीं गया है। तो इसका हम यहाँ पे दोनों ऑप्शन इसके हो सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, ये एनसीईआरटी के लाइन है, इनको आप एक बार रीड कर लें। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग सोडा है एंड सेकंड इज बेकिंग सोडा है। तो यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा जो NaCl है इसका जैसे हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन H2O के साथ करते हैं और उसको CO2 गैस से पास करते हैं, उसके बाद उसको अमोनिया से पास करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है NaHCO3। तो उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इन द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपके पास जो इसको आपको याद होना चाहिए, जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3, यानी
जो बेकिंग सोडा है उस पर आपको मिलता है उसमें आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इस बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, अगर हम इस बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को ऐड कर दें तो यहाँ से हमको मिलता है बेकिंग पाउडर। यहाँ से हमको क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर, जिसका यूज हम ब्रेड और केक में यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो बेकिंग पाउडर है उस पर 2 कंपोनेंट कौन से प्रेजेंट होते हैं। उस पर एक कंपोनेंट तो प्रेजेंट होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, एंड द अदर कंस्टिट्यूएंट इज, और उस पर दूसरा कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में टार्ट्रिक एसिड नहीं दिया गया है तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में एसिटिक एसिड दिया गया तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टूथ रेगुलरली। हम क्या करते हैं? टूथ को जो टीथ है उसको ब्रश करते हैं रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, जो टूथपेस्ट का नेचर होता है कौन सा होता है? जो टूथपेस्ट का नेचर होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बेसिक नेचर का यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये पीएच स्केल है। अगर पीएच स्केल का मान यहाँ पे 7 है तो होता है आपका न्यूट्रल। अगर ग्रेटर देन 7 है यानी पीएच इससे इस साइड को है तो ये होता है आपका बेसिक। और अगर पीएच यहाँ से नीचे को यानी बैक साइड में लेफ्ट साइड है तो ये होता है आपका एसिडिक। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर देना, जितना ज़्यादा जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एसिडिटी के। यानी जो पीएच है उसमें बेसिसिटी के लिए पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और एसिडिटी के लिए पीएच का मान जितना कम होगा वो कंपाउंड उतना एसिडिक होता है। तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो ऑप्शन गलत है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, तो ऑप्शन सही है। यानी जितना पीएच का मान ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? एसिड आपका वीक होगा। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कंपाउंड क्या होगा? आपका वीकर एसिड होगा। सेम वैसे जैसे यहाँ पे 1 2 8 9 10 11 12 13 14, जैसे आपका यहाँ पे पीएच का मान ज़्यादा होगा तो आपको कंपाउंड आपका ज़्यादा बेसिक होता है। तो ऑप्शन बी तो इसका सही है, ऑप्शन सेकंड तो इसका सही है। उसके बाद यहाँ पे लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, यानी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो गलत है। लोअर द पीएच वीकर द बेस, यानी जितना पीएच का मान कम होगा बेस भी क्या होगा? उतना ही वीक होता है। अगर पीएच का मान ज़्यादा होता है तो बेस भी वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सेकंड एंड फोर्थ। तो कौन से ऑप्शन में सेकंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीजिंग ड्यूरिंग डाइजेशन। जो गैस्ट्रिक जूस है उस पर उसका पीएच कितना होता है? जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो पीएच का मान कितना होना चाहिए? पीएच का मान लेस देन 7। तो कौन सा ऑप्शन में है? लेस देन 7 इज द राइट आंसर। अगर मोर देन 7 होता है तो वहाँ पे बेसिक हो जाएगा। अगर इक्वल टू 7 तो हो गया आपका न्यूट्रल। उसके अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। यहाँ पे आपके पास एक एसिड है और इस पर आपने ऐड किया H2O। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एंड EH नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपने क्या मिला? देखो, आपने जैसे एसिड में वाटर को ऐड किया तो ये आयनाइज हो गया। एक तो यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है, और जैसे आप किसी एसिड में वाटर को ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो ऑप्शन थर्ड भी इसका ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, which one of the following can be used as an acid base indicator by a visually impaired student। यानी कोई एक स्टूडेंट है जो सुनता नहीं है, उस पर आपको एसिड बेस इंडिकेटर का वहाँ पे कैसे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे देखो, जो इंडिकेटर वो 3 टाइप के होते हैं। जो इंडिकेटर है वो
3 टाइप के होते हैं। उसके सबसे पहले तो होता है आपका जो नेचुरल इंडिकेटर, यानी जो नेचुरली पाया जाता है, जो नेचुरल पाया जाता है, जैसे लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये सभी क्या होते हैं हमारे नेचुरली इंडिकेटर होते हैं। उसके बाद होता है आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी जो मैनमेड इंडिकेटर होते हैं उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जैसे फिनोप्थलीन, ये मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल में। और लिटमस पेपर के बाद एक यहाँ पे आता है टर्मेरिक, हल्दी, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल में कौन से आ गए, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनको हम स्मेल के थ्रू बताते हैं कि वो इंडिकेटर है, उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे आपका हो गया प्याज, अनियन, एंड सेकंड इज वनीला। तो यहाँ पे देखो जो लिटमस है वो तो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक भी नेचुरल इंडिकेटर है, पेट्रोलिना लीव ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, और वेनिला एसेंस ये आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज द राइट आंसर, यानी वेनिला एसेंस इज द राइट आंसर। तो इसमें एक ऑप्शन और था आपका एनियन, यानी प्याज, ठीक है। और नेचुरल में कौन से आगे, जैसे लिटमस एंड टर्मरिक, और आर्टिफिशियल में फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ऑल फैक्ट्री में अनियन एंड वेनिला। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे हमको बताने की कौन से जो भी आपको यहाँ पे कंपाउंड दिए गए उन सब की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करोगे तो कौन सी किस्म में आपको यहाँ पे CO2 गैस ऑब्टेंड नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट CO3, जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CO + CO2, तो यहाँ से आपको CO2 मिल रहा है। उसके बाद सेकंड आपका लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी होता है आपका CaCO3, यानी लाइमस्टोन और जो मार्बल है उन दोनों का केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट इज द कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल भी बोलते हैं और लाइमस्टोन भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा Na2CO3 एंड CO2 गैस, यानी यहाँ से भी आपको CO2 गैस ऑब्टेंड हो रही है। उसके बाद लास्ट है आपका लाइम क्या होता है, लाइम वाटर, जैसे CaOH का होल टेस्ट। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CaO एंड H2O, तो यहाँ से आपको CO2 गैस ऑब्टेंड नहीं हो रही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 20 वाला है, एक पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू दैन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग apparatus was set up, which among the statement are correct। यहाँ पे आपको एक apparatus दिया गया है, उसके यहाँ पे बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बीकर है, उस पर यहाँ पे एक रॉड को फिल किया गया, एक रॉड को डीप किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्विच लगाया गया और यहाँ पे एक बल्ब है, और यहाँ पे 6 वाट की बैटरी लगाई गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रबर की कॉक है, ये नेल है, यानी यहाँ पे दो एक एनोड और कैथोड की तरह वर्क कर रहे हैं। और इस पर आपको फिल किया डाइल्यूट एनिवस सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है आपका बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। तो यहाँ पे डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नॉट एसिडिक, यहाँ पे जो एसिड है कौन सा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है कैसा आपका बेसिक नेचर है, क्योंकि यहाँ पे एनिवस है वो आपका बेसिक नेचर का है। उसके बाद है बल्ब विल ग्लो बिकॉज एनिवस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर कंडक्शन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका सही है, क्योंकि जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि जैसे आपका जो एनिवस है वो H2O के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन वहाँ पे क्या होगा, फर्निश करेगा, यानी उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो उसी केस में आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द ओनली राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 19 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2023 में MCQ में आया हुआ था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, आपको बताने की जो भी यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं उसमें से कौन सा कंपाउंड है एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका लाइम जूस, सेकंड है आपका ह्यूमन ब्लड, थर्ड है आपका लाइम वाटर, लास्ट है आपका एंटी एसिड। तो ये तो बेसिक हो गया आपका लाइम वाटर, CaOH का होल टेस्ट, ये भी बेसिक हो गया आपका। ह्यूमन ब्लड भी आपका बेसिक होता है, जिसका pH होता है 7.4। ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है, अप्रॉक्सिमेट 7.4। और जो लाइम जूस है सिट्रिक एसिड, लाइम जूस क्या हो गया आपका सिट्रिक एसिड। तो ये तो
एसिडिक नेचर का है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 to 30 क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।